नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 के साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल रेशेदार है? और इसका सही जवाब होगा कपास। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल जो वर्षा के समय उपजाया जाता है, कौन सा है? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा चावल। इसका सही जवाब क्या होगा? चावल। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया मिट्टी को ढीला करने में प्रयोग की जाती है? तो मिट्टी को ढीला करने के लिए आप जानते हैं क्या किया जाता है? जुताई किया जाता है। क्या किया जाता है? जुताई। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण जुताई तथा समतलीकरण प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन में हल, कुदाली, कल्टीवेटर। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्योंकि सभी का प्रयोग किया जाता है तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, खाद बनाने की प्रक्रिया में कौन सी गैस वायुमंडल में मुक्त होती है? तो खाद बनाने की जो प्रक्रिया होती है तो उसमें CH4, CO2 और H2S ये सभी गैस जो है मुक्त होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ये सभी। फिर है अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से उर्वरक में पोटेशियम अधिकता में पाया जाता है? तो कौन से उर्वरक में पोटेशियम अधिकता में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा NPK। चलते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सिंचाई विधि आधुनिक सिंचाई विधि है? तो आधुनिक सिंचाई विधि जो है वो है छिड़काव तंत्र। तो अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न निश्चित रूप से याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें से परीक्षा में पूछे जाते हैं। खास करके राष्ट्रीय आय और मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं जो छात्र हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें कक्षा 8 के साइंस का जितना भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो टोटल आपको इसमें मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 आएगा तो उसमें बाकी प्रश्नों को बताएंगे। तो इस तरह से कुल आप इस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट करके भी याद कर सकते हैं ताकि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में काम आए। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव पादप की तरह होता है परंतु इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है? तो ऐसा सूक्ष्म जीव कौन है जो पादप की तरह होता है लेकिन इसमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं होता है? तो ये है कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ और विषाणु। क्या होगा? कवक होगा। कवक है ऐसा। फिर निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव इन्फ्लुएंजा रोग का कारक है? तो इन्फ्लुएंजा रोग का कारक क्या है? विषाणु होता है। विषाणु के कारण ये जो है इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी होती है। तो इसका सही जवाब है विषाणु। फिर उसके बाद है, सिरके का एक अन्य नाम क्या है? तो आप जानते हैं सिरका को जो है एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये हो गया। फिर निम्नलिखित में कौन सी गैस मलजल शोधन में मुक्त होती है? तो आप जानते हैं कि इससे जो है बायोगैस मुक्त होता है जिसका उपयोग ऊर्जा के रूप में होता है। निम्नलिखित में कौन सी प्रतिजैविक औषधि की खोज सर्वप्रथम हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रतिजैविक औषधि की खोज सर्वप्रथम हुई थी? प्रतिजैविक औषधि क्या? टीका। तो सबसे पहले जो है पेनिसिलिन का खोज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तेजी से चीज़ बनाने में प्रयुक्त होता है? तेजी से चीज़ बनाने में प्रयुक्त होता है वो है रेनेट। उस पदार्थ का नाम है रेनेट। फिर निम्नलिखित में कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता है? सूक्ष्म जीव द्वारा कौन सा बीमारी नहीं होता? तो इसमें से जो है कौन सा बीमारी हो जाएगा? कैंसर जो है सूक्ष्म जीव के कारण नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग एक पादप रोग है? पादप मतलब पेड़ पौधा में पाए जाने वाला कौन रोग? मुरझाना, ये एक पादप रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक में हम 15 प्रश्न बता चुके हैं।
अब उसके बाद है वे प्लास्टिक जिनको बार बार गर्म करने पर उनकी प्लास्टिकता नष्ट नहीं होती कहलाते हैं। तो उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। फिर अर्ध संश्लेषित रेशा, अर्ध संश्लेषित रेशा ये जो है ये है रेयान, रेयान को नकली रेशम भी कहते हैं। उसके बाद संश्लेषित रेशे होते हैं टिकाऊ, सिलवट रहित, सस्ते। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सभी, इसमें सब गुण पाया जाता है। फिर निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टिक का गुण है, प्लास्टिक का गुण क्या है, ये हो जाएगा जैव अनिम्नीकरणीय, ये जल्दी सड़ता नहीं है। संश्लेषित रेशे बने होते हैं सेलुलोज, प्रोटीन, रसायन, इनमें से कोई नहीं, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर रेयान प्राप्त किया जाता है, रेयान जो है लकड़ी के लुगदी से प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा लकड़ी से। चलिए देखते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। वे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म रखते हैं उसको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। निम्नलिखित में कौन धातु नहीं है, इसमें कौन धातु नहीं है, तो आप जानते हैं कि इसमें से जो है ग्रेफाइट क्या है, धातु नहीं है। अगला प्रश्न है पदार्थ की कौन सी अवस्था अवश्य ही अधातु होगी, तो अवश्य अधातु क्या हो, प्लाज्मा अवस्था। क्लोरीन का चिन्ह है, क्लोरीन का चिन्ह, चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम नहीं बताते हैं, इसका जवाब आपको मालूम है तो कमेंट में बताइएगा, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न मैं बताता हूँ, निम्नलिखित में कौन सा आघात वर्धनीय है, आघात वर्धनीय एक धातु का गुण है, तो एल्युमिनियम जो है आघात वर्धनीय है। उसके बाद सोडियम किससे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, सोडियम किससे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, तो ये हो जाएगा क एवं ख दोनों, यानी जल और अम्ल दोनों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तत्व जस्ते को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा, तो इसका जो सही जवाब है वो है एल्यूमिनियम। तो इस तरह से हम लगभग आपको 25 प्रश्न बता दिए इस वीडियो में, तो इसको जो है आप नोट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में जो है साइंस क्लास 8 साइंस का सभी चैप्टर का आपको जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र का भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।